आज मैं फिर से एक बार बोलूं आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु यीशु का खास संदेश माताओं के लिए जरूर से सुने और दूसरों को भी सुनाएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य हैं वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो जने ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। चौथी बात, यरूशलेम की पुत्रियों से मतलब प्रभु यीशु मसीह का वचन आज उन माताओं से, उन मसीह बहनों से, उन माताओं से इस बातचीत को कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। माताएं बहनें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो भविष्य में जो माँ बनेंगे उन लड़कियों के से भी मैं बातचीत कर रहा हूं, उनके लिए भी ये वचन है। बाइबल इस प्रकार से बोलती है कि तुम मेरे लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया। जब हम इस बात को सुनते हैं, जब हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चे दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में हैं, तो माता पिता को बड़ा दुख लगता, बहुत तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा माँ को तकलीफ होती है। पिता लोग अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाते, परंतु स्त्रियां रोने लगती हैं, चिल्लाने और चीखने लगती हैं और कहना चाहिए बहुत ज्यादा अपने मचलने लगती हैं। मैं एक बात को बोलूंगा, जब वो भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही थी, यीशु मसीह को पिलातुस के पास से मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा था, उसको मारा पीटा गया, उसको 39 कोड़ों की मार को मारा गया। यीशु मसीह के कंधे पर बहुत भारी क्रूस लटका हुआ था। आपको मानो उस क्रूस को उठाकर वो लेकर जा रहा था। उस क्रूस के कारण वो चल भी नहीं पा रहा था, गिर जा रहा था और कहना चाहिए एक धूप में और पसीना बह रहा और उसी में उसको मार पड़ रही है और लोग उसके ऊपर थूक रहे और उसको नाना प्रकार की बातें बोल रहे। उसी बीच ये स्त्रियां उसके लिए रो रही थी, विलाप कर रही थी। परंतु यीशु मसीह के शब्द जो एक भविष्यवाणी के शब्द थे, जो इन दिनों के लिए उसने भविष्यवाणी किया था, वो शब्द उसने बोला कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए नहीं परंतु अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आते हैं, वे दिन आते हैं। हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। बोलता है, देखो वे दिन आते जिनमें लोग कहेंगे, धन्य वे बांझ। आपको मालूम है, धन्य वे जिन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया। आपको मालूम है, ऐसा समय, ऐसा दुख का समय अब आने वाला है, इवन अब चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं माताओं और बहनों को जो भविष्य में माँ बनेंगे, उनको ये बहुत जरूरी है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, प्रभु से प्रार्थना करें, अभी से अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने घर घराने की वे चिंता करें। मैं ऐसा बोलूं, बच्चे की प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है, और अगर माँ ही प्रार्थना ना करे, अगर माता ही घर में प्रार्थना नहीं करें, तो सब कुछ बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं ऐसा बोलूं, आप अपने बच्चों की, अगर आप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को देखना चाहते, तो आपको मरियम के समान परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के भय मानकर उसकी स्तुति आराधना करने वाला आपको बनना चाहिए। हालेलुया। आपको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जैसे वहां मरियम के पास एक वचन आया, तुरंत उसने बोली, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह इनसे बोल रहा, मेरे लिए नहीं परंतु तुम अपने बच्चों के लिए रो। क्यों रो? आने वाले दिन बहुत बेकार हैं, आने वाले दिन बहुत ही
वो भयानक होंगे। हालेलुया। इस बात की यीशु मसीह ने घोषणा किया। हालेलुया। आज मुझको और आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। मुझको और आपको सावधान हो जाना। मैं एक बात और बोलूं, हम चिंतित हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हम चिंतित हैं बच्चों का अच्छा रिजल्ट आ जाए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं भी ऐसा बोलूं कि उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके रिजल्ट के लिए, परंतु उससे भी ज्यादा चिंता कीजिए कि उनकी आत्मा स्वर्ग जाए, अपनी भी और उनकी भी आत्मा स्वर्ग जाए। वे अनंत काल की आग में ना डाले जाए, नष्ट ना हो, वे मृत्यु में ना डाले जाए प्रियो। वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने बालकों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए रोएं, तब वे बचेंगे, तब वे छुड़ाए जाएंगे अंधकार की शक्ति से, तब वे गलत चीजों से, गलत एडिक्शन से बचाए जाएंगे। आज माताओं की, बहनों की आज जरूरत है। हालेलुया। आज प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। देखिए ये स्त्रियां यीशु मसीह के पीछे छाती पीटती हुई और विलाप करती हुई चल रही थी। आज मुझको और आपको इस बात के लिए दृढ़ निश्चय करना, खासकर मैं स्त्रियों के लिए आज बोल रहा हूं, आपको उपवास और प्रार्थना रखना है। आज आपको प्रार्थना करना है कलीसिया के बच्चों के लिए, आपको कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जिन बच्चों ने अभी तक मन नहीं फिराया है। सिर्फ अपने ही बच्चों के लिए नहीं, परंतु दूसरे बच्चों के लिए भी आपको प्रार्थना करना है, तब उनका जीवन भी बचाया जाएगा, उनका जीवन भी यीशु मसीह के नाम में नाश होने से बचा लिया जाएगा। आपको यीशु मसीह बोल रहा है मेरे लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए रोना है, अपने बच्चों के लिए आपको इस कार्य को करना। बोलता मेरे लिए मत रो, बोलता सुनेगा बहुत ध्यान से वो यहाँ पर क्या बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात वो बोल रहा है मसीह महिलाओं से, हे यरूशलेम की पुत्रियों, अपने बच्चों के लिए आप जागृत हो जाओ, अपने बच्चों को बचाने के लिए जागृत हो जाओ। उसमें 5वां पद जिसको मैंने इस प्रकार से बोल रहा हूं, मेरे लिए मत रो, वहां पर यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। क्यों रोना है सुनेगा बहुत ध्यान से। प्रकाशित वाक्य 1 उसके 7 और उसके 8 में इस प्रकार से बोलता, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा है वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है और इस जगत का वो न्याय करेगा। यीशु मसीह आने वाला है और वो धर्मी और अधर्मी दोनों का न्याय करेगा। मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह आने वाला है। जब यीशु मसीह आएगा तब क्या आप और आपके बच्चे, क्या मैं और मेरे बच्चे, हम सब और मेरी पत्नी, हम सब क्या स्वर्ग जाने के योग्य हैं या नहीं? ये जिम्मेवारी सिर्फ किसकी है? परिवार के उन माँ की। हालेलुया। उन माताओं की जिम्मेवारी है जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। उन जगह, उन परिवारों में मैं ऐसा बोलूं एक बात और, इससे पिता लोगों को भागने का मौका नहीं मिलता। नहीं तो पिता लोग सोचे नहीं हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। वे भी घर के मुखिया होने के नाते वे भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें और अपने परिवार के लिए खड़े हो जाएं। अगर आप इब्राहिम, इसाक, याकूब और आप यूसुफ और आप मूसा सबके नाम को सुन रहे हैं, स्त्री से वंश नहीं चलता, स्त्री का वंश सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जो शैतान के सिर को कुचल रहा है, परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्त्रियों से मैं विशेष प्रार्थना कर रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल में बोलता है स्त्रियां एक निर्बल पात्र है। स्त्रियों के लिए एक अलग बातों को यीशु मसीह ने बोला है। सुनिएगा, और यहाँ पर बोलता है सारे कुल छाती पीटेंगे और बोलता है प्रभु परमेश्वर वह जो था, जो है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान, वह ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया। मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। जब सब लोग रो रहे होंगे, जब सब लोग विलाप कर रहे होंगे, जब इस पृथ्वी पर न्याय के लिए प्रभु आएगा, हालेलुया, अपने लोगों को लेके जाएगा। मुझको और आज आपको इस बात के लिए तैयार होना है, अपने उन बच्चों को तैयार करना है कि बेटा रैप्चर में आप उठा लिए जाओ। अगर अब आपके बच्चे इस संसार में रुक गए, आपके बच्चे अगर इस संसार में रह गए, मेरे बच्चे अगर इस संसार में रह गए, तो आने वाला समय बहुत कठिन है। वो जो चिप लगने वाली है हाथ में, बस उसका समय आपके द्वार पे ही है।
पलक झपकते ही ये सारी चीजें होने वाली हैं। परमेश्वर के टाइम टेबल के अनुसार वो सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल हमारे सामने आ चुकी हैं। अब वो कभी भी किसी भी समय वो सब बातें प्रकट हो जाएंगी। हम पहले सुनते थे, पहले हम सोचते थे कैसे होएगा, परंतु अब हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। आप जिस कार्ड को, जिस आधार कार्ड को लेकर आप जो चल रहे हैं, वही आपका कहना चाहिए सोशल कार्ड है। अमेरिका में उसे सोशल कार्ड बोलते, वही आधार कार्ड पाकिस्तान में भी उसका दूसरा नाम है, परंतु वो वहां भी है। विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाओ, वो कार्ड का नंबर वो सब जगह पर आपको मिलेगा। सब जगह सिर्फ उस सोशल कार्ड को या आधार कार्ड को अलग अलग नाम दे दिया गया, परंतु कार्ड एक ही है। हालेलुया। वन वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। बहुत जल्दी एंटी क्राइस्ट शासन में आ जाएगा, बहुत जल्दी एंटी क्राइस्ट रूल एंड रेन करने लगेगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को बोलूं, आज आपको अपने भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने की जरूरत है कि वे स्वर्ग जाएंगे या नहीं। यरूशलेम की पुत्रियों बोलता है इस बात के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी चीज मेरे लिए नहीं, परंतु अब अपने बच्चों के लिए फास्टिंग करो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए फास्टिंग करो, उनके लिए रो, उनके लिए विलाप करो, उनके लिए आप प्रार्थनाएं करो, ताकि वे एडिक्शन से छुटकारा पाएं, ताकि वे गलत चीजों से छुटकारा पाएं, ताकि वे मन फिराएं और यीशु मसीह के पास आ जाएं। हालेलुया। ताकि वे प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके चरणों में पाए जाएं, ताकि जब जैसी रैप्चर हो, जैसी पलक झपकते ही प्रभु का दूत इस संसार में आए और अपने लोगों को लेकर जाए, हम भी और हमारे बच्चे भी उसके साथ उठा लिए जाएं। आप निर्णय लें कि आप अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना करेंगे। कलीसिया की माताएं बहनें प्रार्थना करें कि वो कलीसिया के बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बुजुर्ग लोग प्रार्थना करें कि वे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, खासकर महिलाएं, कि बच्चे उद्धार को प्राप्त करें और बच्चे भी अपने जीवन को समर्पित करें कि आने वाले क्लेश से, आने वाले दिनों में जो खतरा मंडरा रहा है उससे बच सके। सुनने का बहुत ध्यान से। कल जब मैं न्यूज को सुन रहा था तो बोलता है सेकेंड वेव से भी खतरनाक होगी थर्ड वेव, और थर्ड वेव जो रहेगी उसमें बच्चे सबसे ज्यादा मरेंगे। ये घोषणा न्यूज में किया गया है। और आपको मालूम, उस न्यूज में बार बार वो एक बात को बोल रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा स्त्री, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे और स्त्रियों के बारे में भी बोला गया, वो मरेंगे। बताएं, और वो भी 18 साल से नीचे के बच्चे। इसलिए मैं ऐसा बोलूं, अपने बच्चों के लिए हम रोएं। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, हम अपने बच्चों के लिए आज से उपवास रखें, आज से अपने बच्चों को इस बात को समझाएं। मैं अपने बच्चों को भी बार बार इन चेतावनियों को बताता हूं। मैं अपने बच्चों को भी इस बात को बोल रहा हूं कि बेटा, अगर आप नहीं सुनोगे तो बाद में ये नहीं बोलना कि पापा आपने हमें नहीं बताया। मैं एक बात को बोलूंगा, कई बार प्रचार ऐसा होता है और 3 उंगली हमारी तरफ आती है। सबसे पहले प्रचार घर से लागू होता है। हालेलुया। मैं अपने बच्चों को ये सारी चीजें बताता हूँ। हालेलुया। और वही बात मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि हमको अपने बच्चों के लिए अब उपवास, प्रार्थना, रोना जरूरी है। उन बच्चों को वो सब बातें समझाना जरूरी है, उनको उन वचनों के ज्ञान को सिखाना जरूरी है, ताकि वे आने वाले क्लेश से, आने वाली बातों से बच सके और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े रहने योग्य बन